हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल के वीडियो में हमने पेज नंबर 17 पर फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ को डिस्कस किया था एंड इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस द पैराग्राफ नंबर 3 एंड द पैराग्राफ नंबर 4 इन दिस वीडियो। नाउ लिसन केयरफुली what is the meaning of the paragraph. We are moving ahead. Just as the mango is special, so is everything else around our village. कि जैसे मैंगो हमारे विलेज का स्पेशल है, वैसे ही हर चीज हमारे विलेज की स्पेशल है. We have a creeper a kind of tree. We have a creeper growing in the every so fine water of the village pond. आप हमारे यहाँ जो विलेज पॉन्ड है, जो तालाब है, उन सब के किनारे आपको क्रीपर के जो ट्रीज हैं, यू विल फाइंड देम. इट्स फ्लावर्स आर फिश टू बी होल्ड. इसके जो फ्लावर्स होते हैं दे आर वेरी ब्यूटीफुल एंड व्हेन यू विल सी देम यू विल फील वेरी हैप्पी. गेट 2 leaves फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ. कि जब आप पॉन्ड पर नहाने जाएं और जब वापस आए तो अपने साथ इस क्रीपर के 2 पत्तों को अपने साथ लेकर आ जाएं. और उससे क्या आपको बेनिफिट होगा, एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील. आप देखते हैं साउथ इंडिया के अंदर अक्सर पत्तों पर मील को सर्व किया जाता है. तो कह रहा है कि आपको वरी नहीं होगी कि कहाँ आपका आफ्टरनून मील सर्व होगा. इजीली आपके पास पत्ते हैं जिस पर आफ्टरनून मील को सर्व किया जा सकता है. यू विल से आई एम रैम्बलिंग. आप कहेंगे कि मैं आई एम गेटिंग वेरी एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा टच हो रहा हूँ, मैं अपने विलेज से ओवर एक्साइटेड हो रहा हूँ. इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट और विलेज कम्स अप. जब भी मेरे विलेज की बात आती है मैं ऐसे ओवर एक्टिव रेस्पॉन्स को दिखाता हूँ. बट इनफ इफ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस ड्रॉप मी ए लाइन. लेकिन अगर आप में से कोई भी मेरे विलेज को विजिट करना चाहता है तो प्लीज सेंड ए लेटर और ए मैसेज टू मी. आई विल टेल यू नो वेयर होशाली इज एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर. तो मैं आपको बताऊंगा कि होशाली कहाँ है और वहाँ कौन कौन सी चीजें हैं. द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस टू विजिट इट. किसी भी प्लेस के बारे में अगर आप सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उसका सबसे बेस्ट वे होता है कि उस प्लेस का विजिट कीजिए. डोंट यू एग्री? यस. व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज समथिंग दैट हैपन्स 10 years ago. मैं इस स्टोरी में आपको जो बताने जा रहा हूँ वो लगभग 10 साल पहले का इवेंट है. वी डिडंट हैव मैनी पीपुल हु न्यू इंग्लिश. उस समय इतने लोग नहीं थे जो हमारे गांव में इंग्लिश का नॉलेज रखते हो. Then our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. हमारे गांव के जो अकाउंटेंट थे वो पहले पर्सन थे जिन्होंने अपने बच्चे को फर्दर स्टडीज के लिए, हायर स्टडीज के लिए बेंगलोर भेजा. इट इज़ डिफरेंट नाउ. हालांकि आज की जो पोजीशन है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है. देर आर मैनी हु नो इंग्लिश. आज हमारे गांव में ऐसे बहुत सारे यंग मैन हैं जो इंग्लिश जानते हैं. ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट. अगर आप छुट्टियां बिताने यहाँ आते हैं तो आपको हर जगह ऐसे यंग मैन्स के ग्रुप मिल जाएंगे. टॉकिंग इन इंग्लिश. दोज डे वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश. उन दिनों 10 साल पहले हम इंग्लिश नहीं बोलते थे. नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग. और हम बात करते समय मोस्टली कन्नड़ का यूज करते थे और कन्नड़ में भी इंग्लिश वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं. व्हाट हैज हैपेंड इज डिसग्रेसफुल, बिलीव मी. मेरा विश्वास कीजिए, एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ जो बहुत ही डिसग्रेसफुल है, इंसल्ट है. द अदर डे आई वाज इन रामाराज हाउस व्हेन दे बॉट ए बंडल ऑफ फायरवुड. एक दिन मैं रामाराव के घर था और उन्होंने एक लेडीज से फायरवुड का एक बंडल खरीदा. रामाराव सन केम आउट टू पे फॉर इट. और रामाराव के बच्चे उसके लिए पे करने बाहर आए. ही आस्क्ड द वुमन हाउ मच शुड आई गिव यू. तो औरत से उन्होंने पूछा कि कितना दूं. तो उसने कहा 4 pice, 4 पैसे.
शी सेड द बॉय टोल्ड हर डी डिड नॉट हैव चेंज। तो लड़के ने उससे कहा कि मेरे पास चेंज नहीं है, एंड आस्क हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उसे अगले दिन आने के लिए कहा। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।